नमस्कार दोस्तों, आइए आपको लेके चलते हैं हम आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अरहर की फ़सल के बारे में कि अरहर की फ़सल कैसी होती है, कैसे तैयार की जाती है और हमारे आपके जीवन में अरहर की फ़सल की क्या-क्या उपयोगिता होती है, खेती-बाड़ी के लिए क्या-क्या उपयोगिता है, हम उसको जानेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ अरहर के खेत में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अरहर के खेत में और आप देख पा रहे होंगे कि अरहर की फसल में फलियां जो है ये लगी हुई हैं और दाने इसमें जो है पक चुके हैं। अब इसको जो है काट के हम खेत से लेके जाके अलग रखेंगे। जब सूख जाएगा तो उससे फिर हम अरहर के दाने अलग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अरहर का ये खेत है जिसमें अरहर की फसल की कटाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इसको हम अब उठा के एक जगह खेत से बाहर सुरक्षित जगह पर लेके जाएंगे जहाँ इसके दाने निकालने के लिए हम इसको पीट के अलग करेंगे। अब अरहर की फसल के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो अरहर की फसल जो है किसानों के लिए या खेतों के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। ये एक तरह से किसानों के लिए जो है दोस्त होती है, क्योंकि जो मिट्टी की उर्वरता होती है, जो उर्वरक शक्ति होती है, उसको भी बढ़ाने में ये मदद करती है। क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं जो पेड़ में खेत में जो है झड़ जाती हैं जब पेड़ पक जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी पत्तियां जो है ये खेत में गिरी हुई हैं। पूरे खेत में इस तरह से जो है पत्ती बिखर जाती है, जो एक तरह से बाद में खाद का काम करती है, देसी खाद। यानी कि ये केमिकल फ्री और बहुत ही मिट्टी को बहुत ताकत देती है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बहुत बढ़ाती है। तो इस तरह से ये किसान का दोस्त होता है ये फसल। भले ही ये फसल जो है तैयार होने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन ये फसल जो है किसानों के जीवन के लिए और खेत की शक्ति के लिए, खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसको हम और भी आगे की तरफ वीडियो में जानेंगे। आप अंत तक वीडियो को देखें ताकि जानकारी पूरी आप जान सकें। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि अरहर की फसल काट के यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और अब इसको यहाँ से सुरक्षित स्थान पे हम लोग लेके जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो फलियाँ हैं वो पूरी तरह से पक चुकी हैं, जिसमें दाने पके हुए हैं। इसको हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे अभी। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, अरहर, मटर, चना, उसमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है उनकी जड़ों में, जिसको हम लोग राइजोबियम के नाम से जानते हैं। और वो बैक्टीरिया जो होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है अपनी जड़ों में, जिससे भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसीलिए अरहर की फसल को जो है क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये होता है फसल चक्र का कि अगर साल भर में 2-3 तरह की फसलें उगाई जा रही हैं तो बीच में जो है एक फसल अरहर की किसान लगाता है, क्योंकि फिर जो मिट्टी की शक्ति होती है, जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि डायरेक्ट पौधे के जड़ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। तो आपको जो है यूरिया या नाइट्रोजन अलग से देना नहीं पड़ता है। और वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से जो यूरिया मिट्टी में आती है, उससे प्राकृतिक रूप से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, मिट्टी की जो मजबूती है वो बढ़ जाती है, जो अगले फसल के लिए खाद का काम करती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अरहर की फसल से जो दाल या जो अरहर के दाने निकलते हैं उसका उपयोग हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन किसान का दोस्त किस तरह से अरहर होता है, क्योंकि इसकी पत्तियां आप देख पा रहे होंगे जो ज़मीन पे गिर जाती हैं, तो ये ह्यूमरस यानी कि ह्यूमिक खाद का रूप में मिट्टी को मजबूत करती हैं। और अरहर की जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से पृथ्वी की मतलब मिट्टी की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जो आगे की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरह से ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, मिट्टी के लिए भी। और फसल के रूप में जो दाना निकलता है उसको हम दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ उपयोगिता है जिससे मिट्टी को मजबूत करती है अरहर की फसल। उसमें हमको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसी को अवशोषित करके मिट्टी को मजबूती प्रदान करने का ये अरहर की फसल काम करती है। और जो पत्तियां हैं वो देसी खाद के रूप में मिट्टी को मजबूत करती हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं, हम बात करते हैं
अरहर के जो दाने होते हैं उसकी उपयोगिता के बारे में। तो ये दलहन फसल है और हमारे यहाँ दलहन की मुख्य फसल अरहर ही होती है। और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारे खाने में होता है दाल, वो अरहर की दाल ही हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही चाव से खाते हैं। साथ साथ जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जितनी भी फसलें होती हैं उसमें जो दलहनी फसलें होती हैं वो प्रोटीन के लिए बहुत ही खास होती हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत हमारे भोजन में दाल होती है, और उसमें से अरहर की दाल जो है वो और भी खास होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप देख पा रहे हो कि अरहर की फली इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है, जो पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें क्योंकि विटामिन्स और प्रोटीन की मात्रा इसमें सर्वाधिक पाई जाती है, तो अगर हम अपने खान पान में रेगुलर अरहर की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बराबर बन जाती है और हम कई तरह के बीमारियों से भी बच सकते हैं अगर हम अरहर की दाल का उपयोग अपने खाने में रेगुलर करते हैं। तो अरहर की फसल की उपयोगिता की आगे की कड़ी में हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो अरहर की फली होती है, जब ये थोड़ी मतलब पूरी तरह से पकी नहीं होती है, कच्ची होती है, तो इसके दाने निकाल लिए जाते हैं, जो सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अरहर की फसल का एक एक पार्ट जो है किसान के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उसका पौधा, उसकी पत्तियाँ, उसकी जड़ें, जैसा कि मैंने बताया, और उसका फल यानी बीज जो है वो दाल के रूप में इस्तेमाल होता है। और जो इसका डंडा होता है, जब हम इसमें से दाने अलग कर लेते हैं तो अरहर का जो डंडा सिर्फ बचता है, पेड़ जो पौधा जो बचता है, उसका उपयोग कई तरह से गांव में होता है। जैसे झोपड़ी या छप्पर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में भी इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ अरहर की फसल का उपयोग जो है हम जो खेत में फसल होता है उसकी सुरक्षा के लिए एक तरफ से जब खेत के चारों तरफ लगा देते हैं तो पशुओं से जो भी हमारी फसल की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि वो एक बाढ़ की तरह काम करता है। मतलब फसल के चारों तरफ अगर अरहर का पेड़ लगा दिया जाए तो जो बीच में जो फसल रहेगी उसकी सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने ये जाना कि जो अरहर की फसल होती है वो मिट्टी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है और हमारे आपके जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। और अरहर की फसल का जब चुनाव करें तो उसकी वैरायटी का भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वैरायटी आपकी अच्छी नहीं है तो उसकी फल या पैदावार अच्छी नहीं होती है। ये फसल जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ खेत में बोई गई थी, ये सुभद्रा वैरायटी की फसल है, जो इसकी पैदावार अच्छी होती है, इसलिए हमने इसका जो है सिलेक्शन किया था, चुनाव किया था। तो दोस्तों, अरहर की फसल की उपयोगिता यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, पोषक क्षमता की बात करें, तो इसमें जो है प्रोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हमारे गांव में या सभी के जीवन में जो है दाल का यानी विटामिन्स का, प्रोटीन्स का जो है सबसे मुख्य स्रोत ये अरहर की दाल ही होती है। और प्रोटीन जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में ये जाना कि अरहर की फसल जो है वो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी बराबर रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वर शक्ति को तो ऑटोमेटिक बिना कुछ किए फ्री में जो है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ाता ही है। और मनुष्य की, हमारे आपकी स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए ये जो है इसकी पत्तियां काम करती हैं और ह्यूमिक खाद का निर्माण करती हैं। और जो इसकी जड़ में राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो भी एक प्राकृतिक देन है कि वो नाइट्रोजन की जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी उसको अवशोषित करके मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है। और जो इसकी दाने होते हैं वो हम कई तरह से व्यंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इस तरह से अरहर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उसी तरह से महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम अरहर की फसल को जो है
मिट्टी और मनुष्य दोनों का दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि ये बराबर रूप से जो है मिट्टी के लिए भी दोस्ती का फर्ज निभाता है और हमारे आपके जीवन के लिए भी। क्योंकि हम जब अरहर की फसल को दाल के रूप में और हरे दाने को सब्जी के रूप में या फिर अरहर के पके हुए दानों को पराठे के रूप में या उसका रोटी बना के खाते हैं, जिससे हमको प्रचुर मात्रा में, बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन हमारे शरीर में मिलता है, जिससे हम जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, उसकी पूर्ति करता है। आजकल जो है हम सभी जानते हैं दोस्तों कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है डीएपी, यूरिया और तमाम तरह के केमिकल खादों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे मिट्टी भी खराब होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये नुकसानदेह यानी कि हानिकारक होता है। तो अरहर की फसल इन दोनों तरह की तकलीफ़ों से हमको निजात दिलाने में काम करता है, क्योंकि नेचुरल खाद ये देने का काम करता है मिट्टी को, और हमको जो है दाल के रूप में प्रोटीन्स और विटामिन डी देने का काम करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि खेत से अरहर की फसल को निकालकर हम जो है घर के पास अपने सुरक्षित स्थान पे ला के यहाँ पे रख रहे हैं, ताकि जानवरों से, छुट्टा जानवरों से इसको बचाया जा सके। और जब ये सूख जाएगा तो हम इसकी दाने को फिर अलग करेंगे, और दाने को हम कैसे अलग करते हैं वो हम आपको अपने आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे दाने को अलग किया जाता है। उसको देखने के लिए आपको अगले वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि अरहर की फसल की क्या उपयोगिता होती है हमारे आपके जीवन में, और हमारे किसानों के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, जिसको आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं आपका रिएक्शन। और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। हमारी कोशिश यही है कि जानकारी भरी वीडियो हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।